यू नो व्हाट, दिन भर की वही डे लॉन्ग मसरूफ़ और बोरिंग सी लाइफ, वही घर के काम, सफाई, कुकिंग वगैरह से समटाइम्स दिल उकता जाता है। वो इसलिए कि हमने अपने सारे दिन के हर पार्ट सुबह, दोपहर, शाम और रात की रूटीन को प्रॉपर मैनेजमेंट के बिना ब्लाइंडली फॉलो किया होता है। एज अ रिजल्ट कुछ काम रह जाते हैं, कुछ हाफ डन होते हैं और कुछ स्ट्रेस की वजह से हम भूल जाते हैं। सो आज मैं अपनी नाइट की 8 to 12 रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसको मैं कैसे ज़्यादा स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव बना पाती हूँ। फुल वॉच दिस वीडियो इफ़ यू वांट गेट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। दोपहर के खाने और सारे कामों से फारिग होकर शाम को मैं थोड़ा पावर नैप ज़रूर लेती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है कि खुद को अपनी नाइट रूटीन के लिए चार्ज कर लेती हूँ, ताकि रात को सिर्फ रात के काम ही नहीं, इनफैक्ट अगले दिन की भी प्रीलिमिनरी सी तैयारी कर सकूँ, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी स्ट्रेस फ्री रहे। सबसे पहले तो मैं रात का खाना सबको खिलाने के बाद बिल्कुल खुद लाइट सा खाती हूँ, लाइक कार्ब्स कम और प्रोटीन ज़्यादा। जैसे यहाँ चावल के 10 स्पून मैं टेबल स्पून और प्याली भर कर मसर और सैलड के साथ कंज्यूम करूँगी, क्योंकि कार्ब्स रात को डाइजेस्ट करना भी मुश्किल और वैसे भी तबीयत को सुस्त कर देते हैं। उसके बाद अगर मैंने कोई अपने सप्लीमेंट्स, लाइक जो मैं हर 3 माह बाद रिपीट करती हूँ, तो मैं सप्लीमेंट की टैबलेट ले लेती हूँ अगर मैं दोपहर के मील के बाद भूल गई थी। इसके बाद डाइनिंग एरिया पर जितने भी बर्तन वगैरह पड़े होते हैं सबके, उनको मैं बिल्कुल साफ़ कर लेती हूँ डाइनिंग एरिया को, क्योंकि फिर नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए ब्रेकफास्ट के लिए टेबल को मुझे सुबह सुबह साफ़ ना करना पड़े। तो बिल्कुल मैं स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ जब टेबल साफ़ हो जाती है। और बर्तन भी सारे यहाँ से उठाकर तो उनको मैं किचन में ले जाती हूँ। तो उनको धोने से पहले मैं ना, जितने भी हमारा मील बचा होता है ना, खाना जितना भी बचा होता है, उसको मैं लेफ़्ट ओवर फूड को बाउल्स में निकाल कर तो फ्रिज में रख देती हूँ। इससे ये होता है कि खाना ज़ाया नहीं होता, नेक्स्ट दोपहर को या किसी और के लिए यूज़ हो जाता है। तो अब मेरे जो बर्तन हैं वो सारे फारिग हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले कल का खाना, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का मैं खाना डिसाइड कर लेती हूँ जो मैंने बनाना होता है। अगर सब्ज़ी वगैरह बनाने वाली है तो वो बना कर रख लेती हूँ, अगर कोई दाल वगैरह भिगोने वाली है तो भिगो कर रख देती हूँ। तो मेरा काफ़ी काम बच जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का। उसके बाद मैं ये खाना तैयार करने के बाद जो रात को सबको मेरी ड्यूटी है दूध देना, वो मैं दूध सबको दे देती हूँ। हस्बैंड के लिए तो प्लेन दूध ही होता है विदाउट शुगर। बच्चे जो है ना वो सादा दूध नहीं पीते, कभी उनको शेक वगैरह बना के दे देती हूँ, या इस तरह का प्रोटीन शेक, बेटी को ख़ास करके क्योंकि उसकी पढ़ाई ज़रा थोड़ी सी टफ़ है तो उसको मैं, लेकिन ये है कि माइलो या कोई इस तरह के बॉर्नवीटा और ऐसी चीज़ें जो है मैं इनको बचपन में दिया करती थी। अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं तो मैं भी थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो हेल्दी साइड की तरफ जा रही होती हूँ। और जितनी भी हेल्दी चीज़ें हैं, लाइक पीनट बटर हो गया, प्रोटीन शेक अगर बना रही हूँ तो वो नट्स वगैरह डालकर और खजूर डालकर, तो इस तरह से शेक बनाकर इनको दे देती हूँ। तो उनको पढ़ाई में भी काफ़ी काम आता है और उनको फुल एनर्जी मिलती है। अब बर्तनों का काम तो यहाँ पर डन हो गया है, इसलिए सारे बर्तन अब इकट्ठे हो गए हैं। तो सिंक को मैं बिल्कुल ना रात को सोने से पहले बिल्कुल क्लियर करके सोती हूँ, क्योंकि गंदे बर्तन जो पड़े होते हैं ना उससे नहुसत भी होती है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। और सुबह उठकर जब पहले बर्तन धोने पड़ते हैं ना तो मौत ही पड़ती है, ज़िंदगी नहीं बख्शी जाती हमें, है ना। आप कितने लोग रिलेट कर पाएंगे। उसके बाद बर्तन धोने के बाद जो है जितनी भी गार्बेज की जो बास्केट है ना, मेन जो किचन की बास्केट है, उसको मैं ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ, ताकि किसी किस्म के रात तक कोई जर्म्स वगैरह ना बन जाए। गार्बेज बैग चेंज करने के बाद किचन का जो एटलीस्ट फ्लोर है ना, उसको मैं हल्का सा मॉप कर देती हूँ, ताकि ऊपर से कोई हल्का सा कोई गंद है तो वो साफ़ हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग तो अच्छे से क्लीनिंग हो ही जाएगी, लेकिन रात को भी ये साफ़ सुथरा हो जाएगा ना, तो एक माइंड स्ट्रेस फ्री रहता है। उसके बाद जो सिंक एरिया, उसके अंदर बोरिक एसिड या अगर वो नहीं है तो बेकिंग सोडा डालकर कवर कर देती हूँ, ताकि रात में कीड़े मकोड़े लाइक कॉकरोचेज़ ना बाहर आ सकें। तो उसके बाद फिर सारी लाइट्स ऑफ करके तो मेरा किचन का काम तो डन हो गया। तो किचन का काम करने के बाद फिर जितना भी सुबह बच्चों ने जाना होता है, हस्बैंड ने जाना होता है, तो उनके कपड़े जो है ना अगले दिन पहनने वाले, वो रेडी कर लेती हूँ। लाइक प्रेस तो हुए होते हैं, बट समटाइम्स अलमारी में हैंग हुए उनके ऊपर रिंकल्स वगैरह पड़े होते हैं, तो फिर बच्चों को प्रेजेंटेबल लगना होता है। तो इनकी ना मैं इस तरह से नेक्स्ट डे के कपड़े तैयार करके तो उनको हैंग कर देती हूँ, ताकि सुबह उनको लेने में मुश्किल ना हो और मुझे भी मुश्किल ना हो कि सुबह उठते उठते मैंने पहले बच्चों के कपड़े प्रेस करने हैं, उनकी चीज़ें निकालनी है। तो इससे मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ। इसी तरह इनके बैग्स भी साथ में चेक कर लेती हूँ, कोई इनकी बुक्स बाहर पड़ी हैं तो वो रख दी, या समटाइम्स ऐसे होता है कि पानी की बोतल जो उन्होंने साथ लेकर जानी होती है वो दोपहर को नहीं निकाली होती, याद नहीं रहता, तो इस वक्त निकाल कर ना फिर उसको फिल करके तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि सुबह उठूँ तो ठंडी बोतल मिले और फ़ौरन उनको मैं साथ दे दूँ। उसके बाद ना रात के वक्त एक इम्पॉर्टेंट काम मैं ये करती हूँ कि चूँकि हस्बैंड घर आ गए होते हैं, तो मैं फिर ना ग्रॉसरी अगर करने वाली होती है, कोई रह गई होती है, कोई स्पाइसेस या मंथ के स्टार्ट में कोई ऐसी चीज़ होती हैं लाने वाली होती हैं। जैसे आज मैं अपनी कुछ डाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ों के लिए आई थी
काफ़ी दिनों से प्लान कर रही थी। तो बस रात को ना 8 बजे से पहले ना मैं आकर तो जो भी ग्रोसरी होती है ना वो कर लेती हूँ। चीज़ों की लिस्ट मैंने पहले से बनाई होती है, रखी होती है, जो शॉर्ट होती हैं, जो आने वाली होती हैं। इस तरह ये है कि चीज़ें डबल नहीं आती। समटाइम्स ऐसे होता है ना कि एक चीज़ हम दोबारा ले आते हैं, तो उसके लिए भी ना लिस्ट मैं बना कर रखी होती है हर वक्त बैग में। तो जब भी मैं निकलती हूँ तो फिर चीज़ें मैं ले लेती हूँ अकॉर्डिंगली। उससे ये होता है कि सारे दिन का जो काम होता है ना हमारा, वो डिस्टर्ब नहीं होता। हेल्पर ने आना होता है, क्लीनिंग करनी होती है, वार्डरोब्स के काम होते हैं, प्रेस वगैरह एवरीथिंग। तो सारे दिन में ना मैं फिर ये ग्रोसरी का काम दिन के टाइम नहीं करती, रात को करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये टाइम ना मुझे पुरसुकून सा टाइम लगता है। ईज़िली जाकर हर चीज़ को देखकर फिर उस हिसाब से मैं उसको बाय करती हूँ। अब इस तरह से हमारी ग्रोसरी शॉपिंग तो हो गई, लेकिन सारे दिन तो नहीं होनी होती ना। कोई दिन ऐसा भी होता है कि जिस दिन हमने ग्रोसरी नहीं भी करनी होती, लेकिन उसके अलावा ना फिर ये काम होता है कि जब हम एक दफ़ा ग्रोसरी करके आ गए हैं, अब उसको संभालना भी एक काम होता है। तो किसी दिन ना मैं एक दिन अगर मैं ग्रोसरी कर रही हूँ तो अगले दिन ना उसको मैं संभाल लेती हूँ, लाइक उनको जार्स में रीफ़िल कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी काम बहुत होता है। ये भी सारे दिन में अगर हम किसी टाइम करना शुरू हो जाए ना तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। तो बाकी सारे फिर रूटीन को मैं डिस्टर्ब नहीं करती। तो जिस दिन ग्रोसरी करती हूँ वेरी नेक्स्ट डे फिर उसकी रीफिलिंग भी कर लेती हूँ जार्स में। तो मुझे ना पता ही नहीं चलता, सारे दिन में मैं डिस्टर्ब ही नहीं होती कि इसके लिए मुझे स्पेशल टाइम निकालना पड़ना था या वक्त मैं निकालती तो करती। तो इस तरह से मेरा काम जो है ना बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाता है और मेरी जार्स की रीफिलिंग भी हो जाती है, हर चीज़ प्रॉपरली अपनी जगह पर भी आ जाती है और शॉर्ट लिस्ट भी हो जाती हैं। चीज़ें जो आने वाली होती हैं उनको मैं दोबारा से नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं शॉपिंग के लिए जाऊँ तो मुझे याद रहे कि मुझे क्या लेना था। तो इस तरह से ये मेरी नाइट रूटीन जो है ना काफ़ी हद तक स्ट्रेस फ्री रहती है। आई होप आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे। फिर खाना खाने के बाद सबसे पहले तो इशा की नमाज़ अदा कर लेती हूँ, क्योंकि ये जितनी लेट होती जाए सबसे लंबी नमाज़ होती है, पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़नी होती है। तो खाना खाने के बाद मेरी ये कोशिश होती है कि बाकी कामों से पहले या फ़ौरन बाद ना मैं अपनी नमाज़ अदा करके ना फिर ये काम मैं निपटा लूँ। उसके बाद बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेना, लाइक बेटी के साथ बैठ कर कोई सेल्स वगैरह को देख लेना, कोई इस तरह स्क्रोलिंग कर लेना, या बेटों के साथ बैठकर उनके सारे दिन की रूटीन डिस्कस कर लेना कि आज क्या हुआ था, क्या स्पेशल हुआ था। वो फिर बच्चे मुझे अपनी बातें मेरे साथ शेयर करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा टाइम, वैसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है ड्रामों में या इस तरह, लेकिन अगर कभी ऐसे दिल करे तो मैं थोड़ी देर के लिए ना कोई एक ड्रामा लगा कर तो उसको भी इंजॉय कर लेती हूँ। क्योंकि ये टाइम मैं इसलिए गुजारती हूँ, 8 बजे मैंने अपना खाना बिल्कुल ख़त्म करना होता है और ठीक 3 घंटे बाद फिर मुझे वॉक पर निकलना होता है। वॉक मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, 45 मिनट्स की वॉक मैंने डेली करनी होती है। लाइक खाना अगर मैं 8 से 9 बजे हो जाएगा ना तो 9 बजे से 3 घंटे आगे लाइक 12 बजे मैं अपनी वॉक करके तो फिर सोऊंगी। वॉक करने के बिना नहीं। सारे दिन में मैं शाम को वॉक नहीं करती, क्योंकि जब से मैंने वेट लॉस किया ना तो मेरी डाइटिशियन ने मुझे बोला था कि आप कोई भी मील लें उसके 3 घंटे बाद आप वॉक किया करें, तो फिर वो इफ़ेक्टिव होती है, आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, आपका प्रॉपर डाइजेशन हो गई होती है। तो फिर मुझे ना सारे दिन में तो टाइम नहीं मिलता, वीडियोस भी अपलोड करनी होती है, एडिटिंग ये वो सब कुछ करना होता है। तो फिर मैं रात के खाने के 3 घंटे बाद लाइक 11 बजे मैं वॉक के लिए निकलती हूँ। उसके बाद फिर मैं रात को समटाइम्स ऐसे होता है अगर कोई हैवी चीज़ खा लिया या कुछ बाहर से खा लिया तो फिर मैं ग्रीन टी का 1 कप ज़रूर कंज्यूम करती हूँ। और फिर उसके बाद ना ये लेने के बाद अपनी नाइट रूटीन, अब मैं बिल्कुल फ़ारिग होने वाली हूँ। यहाँ पर नाइट रूटीन है मेरी, किसी अच्छे से फेस वॉश से अपना फेस साफ़ करके, तो उसके बाद जितना भी कोई सीरम वगैरह कोई ऐसी चीज़ जो मैंने अपनी स्किन पर अप्लाई करनी है उसके लिए मैं रेडी हो जाती हूँ। और मैं जैसे नया सिनामाइड है ये, तो ये रात को मैं लगाना प्रेफर करती हूँ। बस ये मैं लगा कर तो उसके बाद अब मैं बिल्कुल मेरी नाइट रूटीन डन हो गई है। और ये सारे काम मेरे 3 से 4 घंटों में, अगले दिन के भी बहुत सारे छोटे छोटे काम लाइक बच्चों के कपड़े वगैरह तैयार करना, उनकी बॉटल्स रेडी करना, अगले दिन का खाना प्रिपेयर करना, तो ये सारी चीज़ें मेरी ना नाइट रूटीन के साथ ही हो जाती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू like this video then do subscribe Romania ATF, and yes, don't forget to like and share this video. See you all soon. Until then, happy organizing from Romania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye bye.